साल उम्र है, तू भी करता है यार। ये देख ना, पागल हो जहांगीर, तू तो नहीं करना यार। मेरी खुदाया, कहाँ पे है आपका बेटा, कहाँ पे है? कोई बात नहीं, आपने आप बोले ना मुझे। पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम, ये जो भीड़ साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो, मेरे पति को बचा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। फोन। और आप देख रहे हैं SS न्यूज और मैं हूं पत्रकार सवर्ण शर्मा। कश्मीर के पहलगाम में हुए खौफनाक आतंकी हमले की ताज़ा जानकारी के साथ हम हाजिर हैं। कल दोपहर बैसरन के नज़दीक हुआ यह दिल दहला देने वाला हमला पूरे देश को झटका दे गया है। 28 मासूम नागरिकों की जान लेने वाला यह हमला पिछले 25 सालों का सबसे बड़ा आतंकी वार माना जा रहा है। प्राप्त जानकारियों के मुताबिक मंगलवार को कुछ प्रवासी बैसरन के खूबसूरत मैदानों में घूम रहे थे, पोनी राइड्स का आनंद ले रहे थे। तभी अचानक से जंगल से 2 से 4 हथियारबंद आतंकी निकल आए और बिना किसी चेतावनी के अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जो लोग इस मौत के मंजर से बच निकले, उन्होंने जो बयान दिए वो रातों की नींद उड़ा देने वाले हैं। एक महिला ने बताया कि आतंकवादियों ने हिंदुओं को पकड़कर उनसे आजान पढ़ने को कहा। आप कैसे बच गए? जब आतंकवादी गोलियां चला रहे थे तो आप वहां पर नहीं थे? मेरे सामने ही हुआ है सब, मेरे साथ ही हम लोग एक इसके पीछे छुपे थे, टेंट के पीछे छुपे थे। वो लोग वहां से आए, उन्होंने मेरे पापा को उठाया, उनको गोलियां मारी। फिर मेरे चाचा लेटे हुए थे, उनको गोलियां मारी। हमारे बाजू में एक फैमिली थी, उनमें से 2 लोगों को उन्होंने गोलियां मारी और हमें बोला कि अजान पढ़ो नहीं तो तुम लोगों को मार देंगे। जो लोग लोकल थे उन लोगों को भी उन्होंने डराया था। वो लोग अजान पढ़ रहे थे, उनका सुन के हम लोग भी पढ़ने लगे कि हमें ना गोली मार दे। पहले ही उन्होंने मेरे पापा जी को और मेरे चाचा को गोली मार दी और हम लोग वहां से भाग के आए। उनको हमें छोड़ के वहां से भाग के आना पड़ा। फिर वो लोकल जो राइडिंग के लिए लेके जाते घोड़े वाले, उन लोगों ने, कुछ लोगों ने हमें हेल्प किया, इसलिए हम तीनों सेफली नीचे आ गए। बट उसके बाद से उनको जब मिलिट्री ने रेस्क्यू किया, उनको हॉस्पिटल लेके गए, बट वहाँ से तब से हमें कुछ खबर नहीं है सर, कुछ पता नहीं है कि आगे क्या हो रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकियों ने लोगों से पूछा, क्या तुम मुसलमान हो? और अगर जवाब ना था तो गोली मार दी गई। यह स्पष्ट करता है कि वह लोग धार्मिक पहचान के आधार पर निशाना बना रहे थे। आतंकियों ने लोगों के आइडेंटिटी कार्ड्स भी चेक किए। इस दर्दनाक हमले से बची एक महिला ने बताया कि उनके पति को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। उसी महिला के मुताबिक आतंकियों ने पति को मारने के बाद कहा, जाकर मोदी को बता देना। All were running. I was with my son, but when I turned at my husband, just he was shot dead. Just one bullet, and that terrorist, जिस बंदे ने मेरे पति को मारा ना, वो वही जा रहा था। मैंने उसे बोला, मुझे भी मारो, तूने मेरे पति को मारा। मेरे सन में भी बोला, तो उसने हमें नहीं मारा। उसने बोला मोदी को बोलो। उसने क्या बोला? उसने बोला नहीं, मोदी को बोलो, कहकर चला गया वहां से। मोदी को बोलो। He took the Prime Minister's name. Yes. यह शब्द उनके इरादों और सोची समझी साजिश की तरफ इशारा करते हैं। मगर इन हैवानों की निर्दयता यही नहीं रुकी। एक अन्य घटना में एक भारतीय नागरिक को बंदूक की नोक पर रखा गया। उसके साथ उसकी बेटी भी थी। आतंकियों ने उसे बार बार आजान पढ़ने को कहा। जब उसने कहा कि वह हिंदू है और उसे आजान नहीं आती, तो उसे उसकी बेटी के सामने गोली मार दी गई। इस हमले में हैदराबाद के इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक अफसर भी शहीद हो गए। उन्हें उनके परिवार के सामने गोली मारी गई। कुल मिलाकर 28 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस हमले के
कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने एक भड़काऊ स्पीच दी थी। उसने कहा था, पाकिस्तान कश्मीर को भूलेगा नहीं, हमारा इरादा कश्मीर को लेकर बिल्कुल साफ है, कश्मीर पाकिस्तान की जुगुलर वेन थी, है और रहेगी। और उन्होंने ये भी कहा, 13 लाख भारतीय फौज हमें नहीं डरा सकती। इस भाषण के तुरंत बाद ऐसा हमला होना कई सवाल खड़े करते हैं। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था या कुछ और? आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it, and we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. And we have fought 3 wars for Kashmir. पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को है आपने जरूर सुनानी है ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are 2 nations, we are not 1 nation. Well, to them, they must tell me very clearly now. If 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. सरकार ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विदेश दौरे पर थे, तुरंत वापस लौट रहे हैं। उनका बयान था, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी श्रीनगर पहुंच चुके हैं। उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक की है और साफ कहा है, आतंकियों को कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। सिक्योरिटी एजेंसीज ने हमले को अंजाम देने वाले 3 आतंकियों के स्केचेस जारी कर दिए हैं। पहलगाम में सर्च ऑपरेशन तेजी से जारी है। भारत का पाकिस्तान के खिलाफ कड़क फैसला, पानी से लेकर पॉलिसी तक सब कुछ बंद। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के खिलाफ एक कदम और आगे बढ़ाया है। भारत ने इंडस वाटर्स ट्रीटी 1960 को तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया है। अब यह सिर्फ धमकी नहीं, सीधा एक्शन है। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन बंद नहीं करता, उसको एक बूंद भी नहीं मिलेगा। इंडस वाटर्स ट्रीटी स्थगित की जा चुकी है। यह समझौता 1960 से चल रहा था, जिसमें रवि, बीज, सतलज जैसी नदियों का पानी पाकिस्तान को दिया जाता था। अब भारत ने कहा, पानी तब तक नहीं मिलेगा जब तक पाकिस्तान टेररिज्म का पूरा समर्थन छोड़ नहीं देता। अतरी बॉर्डर चेकपोस्ट बंद। अतरी बॉर्डर से आना जाना तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया जा रहा है। जिन लोगों ने वैलिड एंडोर्समेंट के साथ यह बॉर्डर पार किया है, वह सिर्फ 1 मई 2025 के पहले वापस जा सकते हैं। सार्क वीजा स्कीम भी बंद। पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सार्क वीजा के माध्यम से भारत आना अब अलाउड नहीं है। जो लोग अभी SPES वीजा पे भारत में हैं, उन्हें अगले 2 दिन के अंदर देश को छोड़ना होगा। पाकिस्तान के मिलिट्री एडवाइजर्स को निकाला गया। न्यू दिल्ली में तैनात पाकिस्तान के डिफेंस, नेवल और एयर एडवाइजर्स को पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित किया गया है। उन्हें 1 हफ्ते के अंदर भारत छोड़ने का ऑर्डर दिया गया है। साथ ही भारत ने इस्लामाबाद से अपने मिलिट्री एडवाइजर्स वापस बुला लिए हैं। हाई सिक्योरिटी अलर्ट। CCS ने देश के सभी सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखने का निर्देश दिया है। जिम्मेदारों को न्याय के कटघरे तक लाया जाएगा और उनके समर्थकों से हिसाब भी लिया जाएगा। विदेश सचिव विक्रम मिस्री का बयान। जैसे कि तहव्वुर राना के एक्स्ट्राडिशन ने दिखाया, भारत आतंकवाद के अपराधियों और उनके साजिशकारों के खिलाफ कार्रवाई में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इंडस वाटर का बंद होना पाकिस्तान के लिए क्या मतलब रखता है? इंडस नदी तंत्र, झेलम, चेनब, रवि, बीज और सुतलेज पाकिस्तान के लिए लाइफलाइन है। पाकिस्तान की कृषि व्यवस्था, जो उनकी इकोनॉमी के 23% है, इसी पानी पर डिपेंडेंट है। 68% ग्रामीण आबादी का रोजगार खेती से ही है। हर साल पाकिस्तान को 154.3 मिलियन एकड़ फीट पानी मिलता है इस बेसिन से। अब क्या होगा? खेती पर भारी असर पड़ेगा, अन्न उत्पादन में गिरावट आएगी, ग्रामीण इलाकों में इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी।
ग्राउंड वाटर डिप्लीशन और डैम स्टोरेज की कमी और बड़ी समस्या बनेगी। मांगला एंड टर्बेला डैम्स सिर्फ 10% पानी स्टोर कर पाते हैं, अब और भी मुश्किल होगी। भारत का मैसेज सीधा है, जब तक आतंकवाद चलेगा तब तक पानी नहीं मिलेगा। अब पानी भी हथियार बन गया है। इसी के साथ मैं हूं सवर्ण शर्मा एंड यू आर वॉचिंग SS न्यूज़।